कन्या राशि स्त्री राशि है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि की स्त्रियां कैसी होती हैं, क्या क्या उनमें गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, स्वभाव कैसा होता है और जीवन में कौन सा कैरियर अपनाकर या क्या व्यवसाय करके या क्या जॉब नौकरी करके कैसे प्रगति कर सकती हैं, इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, कन्या राशि की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत अजीबोगरीब होती हैं, ऐसा समझ लें। आज इस वीडियो में पुरुष की बात नहीं करने जा रहे हैं, कन्या राशि के स्त्रियों की बात कर रहे हैं। कन्या राशि की स्त्रियां जो है बहुत केयरिंग होती हैं, मतलब बहुत चिंता करने वाली, लोगों का भला सोचने वाली और लोगों के मदद के लिए हमेशा दौड़ी चले आने वाली। लेकिन इनका स्वभाव क्यों है? क्योंकि कन्या राशि का जो सिंबल है वो स्वयं कन्या का है। वो कन्या का इसमें प्रतीक बना है, जो बच्चा तो नहीं है, 2 वर्ष के बच्चे से ऊपर और किशोर भी नहीं है, यानी कि 12 साल की उम्र से कम। इसलिए कन्या राशि में जो गुण पाए जाते हैं, स्वभाव पाए जाते हैं, वो एक बचपन का बचपना होता है ना, 2 साल से लेके 12 साल की उम्र वाला, उस बुद्धि में कन्या राशि के लोग रहते हैं, विशेषकर स्त्रियां। स्त्रियां सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, बोलकी होती हैं, बोलने में बहुत माहिर होती हैं। क्योंकि स्वामी बुध है और बुध जो है कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि भी बुध की राशि है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बुध स्वामी है कन्या राशि का, और कन्या राशि जो है बुध में उच्च का हो जाता है। अब जब उच्च का बुध हो तो स्वाभाविक है बड़े से बड़े लोग बुध के तमाम उपाय करते हैं, बहुत ढेर सारे, कि बुध कैसे मजबूत हो, अपनी कुंडलियों को दिखाते हैं। लेकिन कन्या राशि के जो भी स्त्रियां हैं, इनका बुध उच्च का होने के कारण इनमें बुद्धि बहुत होती है, माइंडेड बहुत होती हैं, और बोलने की जो क्षमता है वो अपरंपार होती है। जो इनका प्रभाव है, फ्लो है, लोगों को कैसे कन्विंस करें, प्रभावित करें, अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, यह सारी खूबी इनमें पाई जाती है। यह लाखों की भीड़ में भी अलग से पहचाने जा सकती हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही इनका व्यक्तित्व होता है। अब स्वभाव जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों जैसा स्वभाव होता है। यह जिंदगी में बड़ी उम्र की होने के बाद भी इनकी एज जो है वो कम समझ में आती है, मतलब चूंकि हमेशा बचपन में ही जीना पसंद करती हैं। और चिंता फिक्र तो एक अलग की बात हो गई, लेकिन इनके चेहरे पर एक अलग तेज रहता है, अलग तेज रहता है। और हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो, सुख की हो या दुख की हो, हिम्मत नहीं हारती, और कभी भी जो है संघर्ष जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक जो है संघर्षशील बनी रहती हैं। अब चूंकि यहाँ पर 2 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे, यानी कि 2 से लेकर 12 साल की उम्र का माइंड है, तो ऐसे में ये बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि एक तरीके से बचपन की राशि है, ये बहुत परिपक्व राशि नहीं होती। इसको जैसा जो ढालना चाहे वैसा ढाल सकता है। बहुत जल्दी बहकावे में आ जाना, बहुत जल्दी किसी के झांसे में आ जाना, और जो जैसा बोले वैसा करने लगना, ऐसा स्वभाव होता है कन्या राशि की स्त्री का। क्योंकि बचपना होता है, और बचपन की यह राशि, बचपन में जीने वाली यह राशि में एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जो किसी 12 राशियों में किसी भी राशि के पास नहीं होती, सीखने की क्षमता।
क्योंकि यही जो 2 साल से लेके 12 साल की जो एज बच्चों की होती है, ये सब सीखने की होती है। भाषाएं सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। वैसे ही कन्या राशि की जो स्त्रियां हैं जीवन भर कुछ ना कुछ सीखती हैं और सिखाती हैं, और साथ ही साथ जो है लोगों को मदद, लोगों को अच्छी सलाह, मतलब कहने का, चूंकि इनका बुद्ध जो है वो उच्च का है, और साथ ही साथ जो है अगर बुद्ध की महादशा इन्हें मिल जाए तो निश्चित मानकर चलें कि कन्या राशि की स्त्रियां हैं, और कन्या राशि की स्त्री हो या पुरुष, बुद्ध की महादशा में बहुत ऊपर तक जाते हैं। आपकी कुंडली में अगर अभी बुद्ध की महादशा चल रही है तो निश्चित मानकर चलें आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। नौकरी के कर रहे हैं तो भी आपका पद प्रमोशन जो कुछ है वो बुद्ध की महादशा में बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। और इसी महादशा में, क्योंकि अगर बुद्ध की महादशा चल रही है तो आपके अंदर नॉलेज बहुत आएगी, और हर समस्याओं का हल आपके पास होगा। हर समस्याओं का कुछ ना कुछ सीखना, स्वेटर, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, नई नई रेसिपी बनाना, ये इनका स्वभाव होता है। फुर्सत में बैठना इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है, इसीलिए क्योंकि ये जीवन में उस एज में कन्या राशि के लोग होते हैं कि जो 2 से 12 साल की बच्चा जो है सीखने का प्रयत्न करता है और जो है बहुत नॉलेज लेता है इस उम्र में। तो इसलिए ये राशि के लोग ज़्यादातर जो है अच्छे वकील होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। क्योंकि बुद्ध अगर मजबूत है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। ज्योतिष भी बहुत अच्छे होते हैं, और वार्ताकार मुझे न्यूज़ रीडर बहुत अच्छे होते हैं। बोलने की जो क्षमता है इनकी बहुत अच्छी होती है। अब चूंकि ये जो है जीवन, ये राशि ही 2 से 12 यानी सीखने की उम्र में है, कन्या राशि है, कुंवारी राशि है। सबसे बड़ी चीज यानी कि चरित्रवान राशि होती है, वफादार राशि होती है, जिससे संबंध जोड़ती है, दिल से जोड़ती है, और जिससे नफरत करती है तो दिल से करती है। एक चीज सबसे बड़ी इनमें ये होती है कि यह कम पढ़े लिखे भी हों तो भी इनको डिग्री का ज्ञान होता है। अगर पढ़े लिखे भी नहीं है, कन्या राशि की स्त्रियां पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो ये समझ लो ये डिग्री जो MA PhD वगैरह किए हैं उनको भी मात देने की क्षमता रखती हैं। इनको जीवन में हमेशा एक अंतर्मुखी ज्ञान, या ऐसे समझो कि इनको पहले से ही पता चल जाता है। छठी इंद्रिय इनकी जागृत होती है, मैं कई वीडियो में भी पहले भी बोल चुका हूँ। इसलिए यह क्षमता इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है। कन्या राशि में कैसा, बुध तो उच्च का होता है लेकिन शुक्र नीच का हो जाता है। अब चूंकि शुक्र नीच का हो गया, इसलिए क्या होता है कि इनके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। जबकि ये जीना तो बहुत आसान और शौकत से चाहते हैं, लेकिन इनको आधार लेना पड़ता है। आधार मतलब किसी का सहारा लेना पड़ता है, तब इनको सुख सुविधा मिलती है। क्योंकि बचपन की राशि है ना, एक बच्चा है, कन्या है वो भी, तो इसलिए इनको सहारा हमेशा लेना पड़ता है। और चूंकि बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है, लेकिन शुक्र नीच का होने के कारण इनको सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या कोई भी चीज जीवन में प्राप्त करने के लिए आसानी से प्राप्त नहीं होती। इनको संघर्ष करना पड़ता है। वो प्यार हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, शिक्षा हो, शिक्षा में भी बहुत इनके अड़थड़े आते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, बुध के सबसे करीबी जो ग्रह है वो है सूर्य, और सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। तो इसलिए इनको जीवन में कैसी भी अवस्था में रहे, घर को खाने को ना हो, लेकिन फिर भी इन्हें लोग करोड़पति समझते हैं। ऐसी स्थिति होती है। क्योंकि सूर्य सबसे करीब है, इसलिए ये पद अगर उस योग भी नहीं है तो भी उस पद पर जाकर पहुंच जाते हैं। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शान शौकत सब कुछ इन्हें प्राप्त होता है। और अच्छे सलाहकार, निजी सचिव वो तो बनते ही बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कन्या राशि जो है, चूंकि बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पूरे सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह माना गया है,
और छोटा ग्रह माना गया और ठोस भी नहीं है। इसलिए कभी कभी इनका स्वभाव क्या हो जाता है, खासकर स्त्रियों का, जो कन्या राशि की स्त्रियां हैं, वो बड़ी बड़ी बातें, डींगे, गप्पे हाँकती हैं। अगर यही स्वभाव कम कर दें तो उनका खाना का हजम नहीं होगा। एक तो क्योंकि ये किसी भी चीज को, अभी जैसे छोटी सी बात है, एक 100 रुपए का सामान लेके आ रहे हैं तो उसको 200 का बताएंगी, कोई पूछे, और साथ में फिर उस सामान को खरीदने में कितनी प्रॉब्लम आई। ये सामान मार्केट में क्या वैल्यू रखता है, ये 1000 का मिलता है लेकिन मुझे 200 का मिल गया, जबकि वो 100 रुपए का लेकर के आई हैं। ये थोड़ा सा छोटी छोटी कमियां हैं। बड़ी बड़ी, लेकिन ये कमियां जरूर हैं। बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी बड़ी गप्पे हाँकती हैं, झूठ तो नहीं बोलती, लेकिन इनको छोटी सी बात को बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। लेकिन एक खूबी होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर लेती हैं, चुटकियों में हल कर लेती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, सीखना सिखाना यह कला कन्या राशि में केवल होती है। यह सीखती भी बहुत मन लगाकर हैं, और कोई इनसे बोल दे यह काम आपको आता है, मुझे भी बता दो, सिलाई ये है, कढ़ाई ये है, बुनाई ये है, तो बहुत ही प्रेम से और ईमानदारी के साथ सिखाती हैं। कुछ भी हो, रेसिपी हो, कढ़ाई बुनाई हो, या चित्रकारी हो, कला हो, पेंटिंग हो। एक तो ये स्त्रियां जो है हर फन मौला होती हैं, और घर परिवार की सबसे ज़्यादा देखभाल केयर करने वाली होती हैं। घर के सारे लोग जब सो जाते हैं तब ये जागती हैं। क्यों? क्योंकि घर की चिंता के लिए, घर में कहीं कोई कंबल उघारा सो रहा है तो उसके ऊपर कंबल डाल देंगी, घर में गैस कनेक्शन वगैरह चेक करेंगी, रेगुलेटर ठीक लगा है कि नहीं लगा है। ये सारी खूबियाँ इनके अंदर बहुत होती हैं। और कन्या राशि की जो स्त्रियां हैं, निश्चित मानकर चले, उनमें एक जो विशेषता होती है, बहुत ममता होती है, बहुत ममता होती है, मोह होता है, और ईमानदारी होती है, वफादारी होती है। जिसके भी होते हैं वफादार होते हैं, और दुखी भी हो जाते हैं। कोई इनको दुख भी पहुंचा दे तो शिकायत नहीं करते, दुख मिलता है अगर तो ये चुप हो जाते हैं। लड़ाकू बिल्कुल नहीं होते, लड़ाई भिड़ाई से मतलब नहीं, क्योंकि सारी राशियां इनसे बलशाली हैं। 12 की 12 राशियों में सबसे सरल सीधी राशि अगर देखें तो कन्या राशि है, क्योंकि ये बचपन में ही जीने वाली राशि है। इसलिए बड़ी उम्र के होने के बाद भी कन्या राशि की स्त्रियां सुंदर और कम उम्र की दिखती हैं। इसी प्रकार से पुरुष भी अच्छे, स्मार्ट, सुंदर, बुद्धिमान और कम उम्र के दिखते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सफलता का वो सूत्र बताने जा रहे हैं। अगर कन्या राशि की स्त्रियां करें तो, चूंकि जो सबसे करीबी ग्रह इनका है, एक तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है इनका स्वामी, और लेकिन सब वो बुध ग्रह छोटा जरूर है, लेकिन सबसे करीब किसके है? राजा के, सूर्य के। तो कुंडली में आपके अगर बुध और सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा तो निश्चित मिलनी है। जब जब बुध अतिथि योग आएगा आप गोचर में भी, तो भी आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो इनको क्या करना चाहिए कि एक पन्ना रत्न, पन्ना बुध का रत्न है, पन्ना रत्न, चूंकि बुध उच्च का है, उच्च का रत्न धारण करने से बहुत लाभ होता है। आर्थिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, हर तरीके का लाभ प्राप्त होता है। बुरी नजरों से आप बचे रहते हैं। करंगली में धारण करें, सबसे छोटी उंगली में धारण करें, चांदी में धारण करें, बुधवार के दिन धारण करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिल गया तो और अच्छी बात है। धारण करने से क्या होता है? लाभ ही लाभ है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, रोजी रोजगार, नौकरी, सब कुछ अच्छी चलती है, और व्यक्तित्व में हमेशा विकास होता रहता है। और तमाम प्रकार के जो रोग हैं, खासकर विशेषकर पेट से संबंधित रोग इनको होने की, और वो भी पेट में, सिर्फ पेट का नहीं, पेट के अंदर आंतों में इन्फेक्शन होने का खतरा इनको रहता है। इसलिए जो है इनको बासी खाना या फंगल कोई ऐसा पदार्थ कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। सड़े गले फल नहीं खाने चाहिए, या तो फल खाने ही नहीं चाहिए। और वैसे भी कन्या राशि के लोग ऐसे होते हैं, वो खाने पीने के लिए कभी मरते ही नहीं हैं।
दूसरों को खिलाएंगे पिलाएंगे लुटाएंगे, लेकिन वो खाने पीने में भी इतने शौकीन नहीं होते। शौकीन होते हैं दूसरों को खिलाने में, खाने में नहीं। खाने में थोड़ा सा खाना होता है, चूंकि अभी आप सोचो 2 साल से लेके 12 साल का बच्चा कितना खाएगा। तो बचपन में हमेशा जीने वाली ये राशि जीवन में बहुत तरक्की करती है अगर इनका बुध मजबूत हो कुंडली में, और सूर्य मजबूत हो, शुक्र भी अच्छा है। तो फिर चूंकि शुक्र नीच का होता है, लेकिन शुक्र जो है अगर जन्म के समय अच्छी कंडीशन में है, उच्च का है वहाँ पर कुंडली में, तो निश्चित मान लो कन्या राशि के जातक बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं और राजाओं जैसी जिंदगी व्यतीत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।